ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आइए बाबा का नाम लेकर, बाबा की आज्ञा, बाबा की अनुमति लेकर आज के इस नए दिन को शुरू करते हैं। साईनाथ की असीम कृपा सभी भक्तों पर है और सदैव बनी रहे, इस प्रार्थना के साथ अपना ये खूबसूरत सा पल आइए शुरू करें। बाबा का दीदार करते हुए, बाबा को निहारते हुए बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, रात सुख से बीती है, आपकी कृपा से एक नया दिन हमें फिर से मिला है और हम इस नए दिन को आपकी रहमत, आपकी कृपा से शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमारी आपसे यह प्रार्थना है कि हम आज का दिन नेकी से शुरू करें, अच्छी भावना से शुरू करें और हर पल हमारे साथ आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे। आज के दिन का एक भी पल आपकी कृपा के बगैर ना हो, आपके नाम के बगैर ना हो, आपकी स्मृति के बगैर ना हो। मुझे पल पल में आपकी स्मृति बनी रहे। हम कुछ भी करें, आपका नाम हमारी जिह्वा पर बना रहे। साईं 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 करते हुए अपने इस दिन को हम शुरू भी कर रहे हैं और साईं साईं करते ही अपने इस दिन को हम संपूर्ण करें। लेकिन ये आपकी कृपा के बगैर नहीं होगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। हे साईं, दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो और सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखो। जो भी भक्त सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना करता है, उस हर भक्त की प्रार्थना को स्वीकार करना। हम जिन लोगों के लिए भी बाबा प्रार्थना करते हैं, जो स्वस्थ नहीं हैं, जिनके घर में परेशानी है, जिनके जीवन में परेशानी है, जिनके जीवन में धन को लेकर परेशानी है, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता जो आपके श्री चरणों में अरदास रूप में रखी जाती है, हे प्रभु, उस अरदास को स्वीकार करके सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि जीवन में आई समस्याओं को वो आपके आशीर्वाद की शक्ति से पार कर सकें और आपकी कृपा से उस परिस्थिति से निकलकर अपने जीवन को स्थिर और सुकून से भरा हुआ बना सके। क्योंकि जिस पर बाबा की कृपा होती है, फिर उसे अपने जीवन की कठिनाई भी कठिन नहीं लगती, सरल लगती है। ऐसे लगता है कि बस बाबा है ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी ही कृपा प्रभु सभी पर बनाए रखना। आइए अब हम आज की साईं लीला को सुन लेते हैं। मिलकर बाबा की लीला का आनंद लेते हैं, जिसे सुनने से कान पवित्र होते हैं। कहते हैं कि बाबा की लीला करने वाला, कहने वाला और सुनने वाला सभी धन्य होते हैं। तो इसलिए आइए मिलकर हम सभी बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। जय साई राम। अनु साई दीदार फैमिली को भी ओम साई राम। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनु, एक छोटा सा लीला है मेरा। अनुज, हम एक बार अगले साल शिरडी गए थे और मुझे बहुत दिन से मतलब मन था कि किसी भी एक त्योहार में हम शिरडी में रहें। और हम शिरडी गए हुए थे और मेरे हस्बैंड है जो, वो शनि मंदिर गए थे और उसी दिन दोपहर में हमारा ट्रेन था और किसी वजह से उसे आने में बहुत लेट हो गया और हम लोगों रोने लगे कि क्या करें, ट्रेन का टाइम हो गया है। हम अपने दोनों बच्चों को लेके स्टेशन चले गए हैं। हस्बैंड बोले कि तुम लोग चले जाओ क्योंकि रिजर्वेशन किया हुआ है और हम आ जाएंगे बाद में। चले तो गए स्टेशन, पर बिल्कुल मन नहीं मान रहा है कि कैसे उनको छोड़ के जाएं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। बेटा
मुझे देखता और हम बेटा को देखते और दोनों की आंखों में एक दूसरे का आंसू। क्या करें? फिर हम बोले नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अगर पापा की यही इच्छा है तो हम वापस चलते हैं। फिर हम भक्ति निवास में ठहरे थे। हम भक्ति निवास में आ गए आपस से, और हमारा ऐसे ही 3-4 दिन हो चुका था। और वहाँ पर हमें रहने के लिए माने रूम मिलना मुश्किल था। और अनु, आप मानोगे नहीं, हम लोग शिरडी जाके 4 बार हो चुका है, सॉरी 3 बार। और जब भी गए हैं हम लोग भक्त निवास में ही रुके हैं, बिना ऑनलाइन बुक किए हुए। माने बाबा की कृपा से जब भी जाते हैं रूम मिल जाता है। तो वहाँ के जो काम करते हैं गार्ड्स, प्लस ये जो रूम देते हैं, ये सब बोले कि आप लोगों का 4 दिन हो चुका है, अभी आप लोगों कहीं और दूसरा जगह रूम लीजिए, यहाँ रूम नहीं मिलेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। क्या करें अन्नू, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हस्बैंड भी आए नहीं थे। हमने जो ग्राउंड है रूम के बाहर में, हमने वहीं रुक किया, कहीं नहीं गए हम बाबा से बस प्रार्थना करते कि बाबा तू ही रास्ता दिखा। और हाथ में बिल्कुल भी मैंने मतलब एक पैसा नहीं है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उस दिन हम लोगों को रिटर्न जाने का था, पर रुकना पड़ा। फिर 3 बज गए, फिर हस्बैंड आए, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। फिर हम एक दोस्त को कॉल किए, हम बोले मेरे को 500 रुपया कम से कम भेज दीजिए, हम आपको आने के बाद दे देंगे। इसके पापा बोले मेरे पास 500 है। हम फिर बाहर रूम लेने के लिए चले गए। जहीं भी रूम देखते तो बहुत ज़्यादा रेंट बताता। फिर हम मंदिर के पास गए, वहाँ 600 रुपया बोला। हम सोचे यहीं रह लेते हैं एक दिन, फिर कल देखते हैं निकल जाएंगे। रूम देख के आ गए अन्नू वहाँ से। वहाँ बोला एकदम मैंने 12 बजते बजते रूम फिर खाली करना पड़ेगा। क्या करे अन्नू, बच्चे को 2 बच्चा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक मन में खुशी भी था कि बाबा का यहाँ रुकने का मौका मिला, और 1 दिन और 2 दिन कुछ भी, पर एक दुखी भी था कि हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं है। फिर सोचे जो होगा बाबा है ना। फिर हम रूम में गए अपना लगेज लाने के लिए, तो वहाँ से जैसे ही आरती स्टार्ट होने वाला था, शाम का 6 बज रहा था, 6 साढ़े 6 बज रहा था। फिर जैसे ही रूम से हम लोग लगेज लेके निकलने वाले ही थे, जिस अंकल ने हम लोगों को बोला था कि रूम नहीं मिलेगा, वो आते हैं और बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो? हम बोले रूम लेने। क्यों, और नहीं रहना है तुम्हें? हमने बोला यहाँ रूम नहीं मिलने वाला है, बोल रहा नहीं मिलेगा, चाबी नहीं मिलेगा। क्या करे, मिलेगा, जाओ जाओ मिलेगा, तुम जाओ जहाँ रूम का कागज भर रहा है, तुम अपना आधार कार्ड लेके जाओ, रूम मिलेगा। और उस टाइम बाबा का आरती चल रहा है लाइव। बाबा को प्रणाम किए और गए। अनु, 2 दिन का रूम तुरंत मिल गया, तुरंत 2 दिन का रूम मिल गया अनु। फिर उसके बाद वहाँ तो रेंट कम है, वहाँ 1 दिन का 250 रुपया था। तो हम बहुत खुश हो गए कि 500 रुपया में 2 दिन में आराम से हम यहाँ रह सकते हैं। फिर हम रहे वहाँ, फिर बाबा की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा। फिर हम मंदिर दर्शन को गए खुशी खुशी, भले ही हाथ में पैसा नहीं था, लेकिन मन में बहुत संतुष्टि था, बहुत खुशी था। फिर पूजा गए। फिर दूसरा दिन क्या बोलते हैं, जो संक्रांति होता है ना, जो जनवरी 13 तारीख को हमारे यहाँ पर ही बहुत मनाया जाता हुआ एक त्योहार है, और वहाँ भी महाराष्ट्र में भी बहुत मने उसे महत्व था। देखें, सुबह जब उठे वहाँ का रौनक ही कुछ और था, मंदिर पूरा सजा हुआ था फूलों से। बाबा का स्नान, मंगल स्नान इतना खूबसूरत से हुआ। हम सुबह कक्कर आरती में गए, बाबा को सारा कुछ मने त्योहार था उस दिन। और हम भी मैंने साड़ी पहने, फूल वूल गजरा वजरा खरीद के वहाँ से लगाए, मैंने एक अलग ही आनंद था।
और पता है अनु, इनका पापा का हमेशा 15 या 16 तारीख को पेमेंट आता है। और पता है 13 तारीख, म- मतलब हाँ, 13 तारीख को रात को ही उनका पेमेंट भी आ गया। भले ही गाड़ी छूट गया था, लेकिन मन में बहुत खुशी था। मैंने इतना, तब मेरे को मैंने ख्याल आया कि हम बाबा को हमेशा बोलते थे कि बाबा, मुझे किसी भी एक त्योहार में शिरडी में रहना है। और बाबा शायद इसीलिए रोक लिए, क्योंकि उस दिन उगादी था। उस दिन 13 जनवरी था, जो पोंगल का एक दिन पहले, संक्रांति के एक दिन पहले एक त्योहार आता है, वो भी त्योहार मनाया जाता है, वो त्योहार था। और हम वहाँ तिल के प्रसाद खरीदे, बाबा को चढ़ाए। फिर हम वहाँ लाइन लगे हुए थे बाबा को दर्शन करने के लिए। एक लाइन में एक लेडीज मिली, बस ऐसे ही बात करते करते वो बोली, आप लोगों का शिरडी में कितना दिन हो गया? हम बोले आज पूरा 8 दिन हो गया। वो बोली, अरे वाह, बाबा ने तो आपको बहुत लंबा रोक लिया। हमने बोला ये बाबा का ही इच्छा शायद, इसीलिए ऐसे ऐसे हो गया। फिर हम अच्छे से दर्शन किए अनु। फिर रिएक्शन तो नहीं हो पाया, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हुआ। पर हम फिर मनमाड़ गए, मनमाड़ से ट्रेन पकड़े शाम को, फिर हम वापस आए। तो पापा का लीला ये था कि जो हम जब भी बोलते थे पापा को कि मेरे को एक त्योहार में वहाँ रुकना है, तो बाबा किसी न किसी बहाना से रोक लिए। और दूसरा, जो रूम नहीं मिल रहा था, वो इंसान खुद आता है, जिसने मना किया था वो खुद रूम दे दिया। अनु पता है, हम जब भी जाते हैं 5 दिन 6 दिन, जितना भी दिन रुकते हैं, वहाँ हम लोग को आराम से रूम मिल जाता है बाबा की कृपा से। कोई टेंशन नहीं होता है। और हाँ, ना हमारे पास इतना पैसा है, ना हम बहुत हाई फाई, हम मिडिल क्लास सिंपल फैमिली से हैं। पर बाबा की कृपा से दिक्कत आए, परेशानी आए, जो भी आए, पर हम जैसे तैसे बाबा तक पहुँचे हैं 3 बार। और इस बार फिर अक्टूबर में जाने का प्लान कर रहे हैं। बाबा का कृपा और बाबा का बुलावा होगा तो ज़रूर जाएँगे। बाबा हर रोज़ एक लीला करते हैं हमारे साथ, और मुझे बहुत खुशी है कि हम बाबा की बेटी हैं। बाबा जिसकी भी हाथ पकड़े हैं, कभी उसे छोड़े नहीं है। ये मेरा साईं का बहुत बड़ा माने योगदान है। मेरा बाबा, मेरा विश्वास। अनु, मेरा लीला शायद बहुत लंबा हो गया है, सॉरी। आप सबको भी ओम साई राम। अनु, आपको भी ओम साई राम। सारी दीदार फाइल फैमिली को भी ओम साई राम। बस मेरा अनुभव यही था कि बाबा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और सबके साथ रहते हैं, और हमेशा रहेंगे। ओम साई राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर इसी प्रकार बरसती रहे, आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। हम श्री साईं चरणों में यह प्रार्थना करते हैं कि आपका हर सपना, हर खुशी बाबा आपको दें। और जिस प्रकार बाबा ने शिरडी में आपकी यह मनोकामना पूरी करी, और बाबा की लीला अनोखी है, कब कहाँ से क्या हो जाए ये हम सिर्फ सोच सकते हैं, और बाबा हमें कर कर दिखा देते हैं। ये दिखाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। भक्तों की चिंता भगवान को भक्तों से अत्यधिक होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लीला शेयर करने के लिए। आइए 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया।
धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण और दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।